अमेरिकी सेना ने ईरान में मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। अमेरिकी सेना ने ईरान में मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई है, मुझे नहीं लगता ऐसा है। मुझे लगता है सत्ता परिवर्तन की बहुत बड़ी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 2011 का इतिहास खुद को दोहरा सकता है, ये जरूर मैं मानती हूं, क्योंकि हालात उस समय से भी ज्यादा गंभीर इस समय है। डॉयचे बैंक के दिग्गज एनालिस्ट हैं माइकल सुआ, और उनकी तरफ से पाया गया कि ये मैट्रिक अपने 20 साल के हाइक पर है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े जो हेज फंड्स हैं और कमर्शियल बैंक हैं, वो चांदी के गिरने के ऊपर दाव लगाने के बजाय उसके ऊपर जाने के लिए भारी प्रीमियम चुका रहे हैं। हेलो एवरीवन, पैसा बोलता है विद एसकेटी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बात फिर से सोने और चांदी की। देखिए, एक तरफ अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। इन दोनों के ऊपर ही बात करूंगी। पहले तो जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर, क्योंकि हर किसी की निगाहें हैं, हर कोई डरा हुआ है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप भी कंफ्यूज्ड होंगे कि मंडे मार्केट खुलेगा तो क्या होगा, तो उसके ऊपर तो जाहिर सी बात है चर्चा मैं करने ही वाली हूँ। लेकिन ये जो रिपोर्ट है जो मैंने बहुत ढूंढ करके निकाली हुई है, उसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल्स कुछ दूंगी। देखिए, अपने कैलेंडर के ऊपर एक तारीख आप मार्क कर लीजिए, और वो है 26 फरवरी 2026। ठीक है, यही वो दिन है जिस दिन डॉयचे बैंक के कमोडिटी डेस्क से एक ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट सामने आई है जिसने न्यूयॉर्क से लेकर के लंदन तक, शंघाई तक, हर जगह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं उनकी नींद उड़ा कर रख दिया। अब आप समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब डरे हुए हैं तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए ये खबर और ज़्यादा मुझे लगता है कि हैरान करने वाली हो सकती है। ये जो रिपोर्ट है एक ऐसा सिग्नल दे रही है जिसमें कि बीते 20 सालों में ऐसी कभी सिचुएशन बनती हुई दिखाई दी नहीं है। ठीक है, तो पहली बार जब ये इशारा मिला था तब चांदी ने इतिहास की सबसे बड़ी एक्सप्लोजिव रैली की थी। ठीक है, और कौड़ियों के भाव से उठ करके सीधा $50 तक पहुंच गई थी। उसका मैं जिक्र करूंगी, बताऊंगी आपको कैसे हुआ था ऐसा। लेकिन आज की सिचुएशन मैं कहूंगी कि तब से और ज्यादा सीरियस है, क्योंकि $100 का जो टारगेट पहले दिया जा रहा था वो बहुत छोटा लगने लगा है। एक तरफ तो ईरान अमेरिका इजराइल जो वॉर चल रही है वो हाई है। अब ये वॉर ही अपने हिसाब से मैं कहूंगी कि एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि मार्केट कहीं भी जा सकता है, कितना भी ऊपर जा सकता है। तो बाकी रिपोर्ट और सारी चीज़ों को तो एक तरफ हटाइए, ये जो वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई है और हर मिनट नई खबर आ रही है, उसके बाद ही तय नहीं हो पा रहा है कि सोना कहाँ तक पहुंचेगा, चांदी कहाँ तक पहुंचेगी। और फिर दूसरी तरफ ये रिपोर्ट मैं कहूंगी कि आग में घी डालने का काम करने जैसी है, जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहले युद्ध के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। रिपोर्ट आप तक पहुंची गई है, युद्ध कितना भीषण हो रहा है वो आप लोग सब देख ही रहे हैं। मुझे ये लगता है कि अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं, क्रिटिकल रहने वाले हैं। और ये भी मैं मान करके चल रही हूँ कि आज जो सही पोजीशन ले लेगा मार्केट में, आने वाले फाइनेंशियल तूफान से वो ही सुरक्षित निकल पाएगा। मतलब जिसका आकलन जितना सटीक होगा, जो भविष्य को भांप पाने में जितना एक्यूरेट रहने वाला है, वो उतना ज्यादा सुरक्षित रहेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, अमेरिकी सेना ने ईरान में मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है, आप जानते ही होंगे। और मुझे ये लगता है कि बहुत से लोग इस समय डरे हुए हैं और उलझन भी है। क्या ये दोनों ही चीज है कि ये, क्योंकि छोटी मोटी स्ट्राइक तो है नहीं, तेहरान के ऊपर बम गिर रहे हैं, तेल की कीमतें कितनी भी हो सकती हैं। तेल की कीमतों के लिए भी यही कहा जा रहा है कि भैया आप तो सोचना ही बंद कर दो, ये दिमाग से निकाल दो कि भाव कहाँ तक पहुंचेगा। तो फिर गोल्ड और सिल्वर सबको लेके आंकलन लगभग एक जैसा है। मध्य पूर्व पूरी तरह से युद्ध की आग में इस समय झुलसा हुआ है, कौन किसके साथ है अब तो कभी कभी वो भी समझ में नहीं आ रहा है। इस समय घबराहट से भी ज्यादा जरूरी है सही जानकारी। कोशिश मेरी वही है कि आप लोगों तक वही जानकारी मैं पहुंचाऊं। स्थिति जो है वो पहले आपको बताती हूं। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई है, मुझे नहीं लगता ऐसा है। मतलब मात्र अपनी बात मनवाने की कोशिश है, या न्यूक्लियर हथियार जो हैं उनके लिए जैसे बात कही जा रही थी कि अमेरिका नाराज है, तो उतने भर की ये जंग है, ये गलत है। मुझे लगता है सत्ता परिवर्तन की बहुत बड़ी कोशिश यहाँ पर की जा रही है।
एक और बात जो मुझे लगता है आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, या आप खुद इसको खंगालिए कि पहली बार ये नहीं हो रहा है। जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था और उस समय भी ऐसी खबरें आई थी। फिर हुआ ये कि ईरान ने अपना परमाणु प्रोग्राम उस समय जब खबरें आई उसके बाद से फिर खड़ा करना शुरू कर दिया। मतलब अटैक पहले हुआ, उसके बाद फिर से जो उसका परमाणु प्रोग्राम था, जो कि उसको मुझे लगता है छोड़ देना था, तो ये सिचुएशन नहीं आती, लेकिन वो अगेन धीमे 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 करके वो खड़ा करता रहा। अब मैं ये समझती हूँ कि इस बार ट्रंप और नेतन्याहू खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए अभी लड़ रहे हैं। जो मूड है उनका वो लगभग ऐसे ही दिखाई दे रहा है। दुनिया के दो बड़े सुपर पावर या पावर हाउस युद्ध में जब उतरते हैं तो वैसे भी बाजार में सुनामी आते हैं। मार्केट की अगर मैं बात करूं, मेरा ये मानना है कि डॉलर के ऊपर भरोसा इस समय जाहिर सी बात है हर किसी का कम होगा, और जो भरोसा कर रहा है वो जोखिम भरा उसके लिए रह सकता है। डॉलर इंडेक्स लगातार कमजोर हो रहा है। डॉलर इंडेक्स कैसे मापते हैं वो, जब अब शरद कोहली जी जो कि मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं, उनका पॉडकास्ट हमने किया था, अभी 2 दिन पहले ही हमने रिलीज भी किया है, तो उन्होंने हमें समझाया भी कि डॉलर इंडेक्स को कैसे देखा जाता है। वो अगर आप जानना चाहें, शरद कोहली जी का पॉडकास्ट मैंने आपको बताया 2 दिन पहले, जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट है वो शरद कोहली जी का ही है, तो वो आप जाकर के चेक कर सकते हैं और वो आप गांठ बांध के रख भी लीजिए, क्योंकि उन्होंने डिटेल में बताया सोने चांदी का जो मार्केट है वो डॉलर के हिसाब से ही चलता है। आप खुद ये तय कर सकते हैं। ये बहुत बारीक जानकारी शरद कोहली जी ने दी थी, उसको जाइए और आप जाकर के चेक कीजिए। बहरहाल डॉलर इंडेक्स कमजोर है। अमेरिका पहले से बहुत भारी कर्ज में है, पूरे विश्व का डेट एक तरफ और अमेरिकन कर्ज जो है वो एक तरफ है। कह रहे इतिहास में इतना बड़ा कर्ज अमेरिका के ऊपर पहले कभी था ही नहीं। अब इन सारी सिचुएशन में सोने और चांदी में जाहिर सी बात है उछाल आएगा ही। थोड़ी भी इकोनॉमिक्स की जो समझ रखता है, मुझे लगता है वो इजीली ये वाली जो सिचुएशन है वो भाप सकता है। अब उछाल कितना आएगा, यहां बड़ा सवाल सिर्फ वही है। सोना और चांदी मार्केट तेज होने वाला है, क्रूड ऑयल का भाव आसमान छुएगा। अब जो भाप सके या जो अनुमान लगा सके कि वो कितना होगा, वो मुझे लगता है असली यहां पर दिमाग या जादूगरी जरूर हो सकती है। सिर्फ एक निवेश सोना और चांदी, अगर कोई इस समय इसको मान रहा है, मैं अपने पिछले रिपोर्ट में भी कह चुकी हूं कि आप इसे फाइनेंशियल लाइफलाइन अपनी मानिए, या आप इसे अपने फाइनेंशियल इंश्योरेंस के तौर पर लीजिए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। डॉलर की कमजोरी है ही, जैसा मैंने आपको बताया भी, और जब भी किसी भी करेंसी के ऊपर ट्रस्ट कम होता है लोगों को, सोना रॉकेट की तरह वैसे भी ऊपर जाता है। तो ये वो वाली सिचुएशन भी बन गई। जो सप्लाई संकट है वो पहले से ही बना हुआ है। पिछले 6 साल में चांदी की जो सप्लाई है वो कम हुई है, ऐसे भी आप मान सकते हैं, या डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है वो भी मान सकते हैं। मतलब जो रेशियो है वो तो कम लेकिन हुआ ही है। चीन जैसे देश जिस तरह से चांदी की पैनिक बाइंग कर रहे हैं, वो ये इशारा है कि चांदी बहुत जल्द $100 तो क्रॉस कर ही सकती है। अब इस सिचुएशन में मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि टाइम करना बहुत मुश्किल है। जो जितना सटीक आकलन कर पाए, आपका अनुमान क्या है चांदी को लेकर के, प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और बताइए इन दोनों ही सिचुएशन को लेके, ठीक है। अब स्थिति कुछ ऐसी है कि गोल्ड सिल्वर का भाव यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं तो अनुमान नहीं लगा रही हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपका अनुमान क्या है। 2011 का इतिहास खुद को दोहरा सकता है, ये जरूर मैं मानती हूं, क्योंकि हालात उस समय से भी ज्यादा गंभीर इस समय है। गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी 55 के करीब चल रहा है। ये एग्जैक्ट 55 आप मत मानिए, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। एक फटाफट वाला अनुमान मैंने बता दिया कि 55 के आसपास इस समय हो सकता है। अभी जैसे जैसे गिरता चला जाएगा, 40 मान लीजिए आ गया, अब बस मान लीजिए, मैंने कहा है हो जाएगा, मैं नहीं बोल रही हूँ, 40 मान लीजिए अगर आ जाता है, तो चांदी में जो उछाल आएगा वो जनरेशनल वेल्थ बनाने का मौका होगा। सुनने में ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन युद्ध जैसी सिचुएशन जब होती है, जो कि अभी अचानक से आई है, गणित एकदम बदल भी जाता है, कुछ भी हो सकता है। और मेरा एनालिसिस अभी फिलहाल यही कह रहा है। जो आकलन मेरा था आपके सामने मैंने रखा, आपका जो आकलन है मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा भी ये एनालिसिस हेल्पफुल अगर आपको लग रहा है तो प्लीज चैनल आप फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, तब आगे वो जो बड़ी रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ वो भी आपको मैं बताती हूँ गूगल करके। हालांकि ये रिपोर्ट आप खुद चेक कर लेंगे, लेकिन क्योंकि इंडियन न्यूज़पेपर वेबसाइट में ये खबर है ही नहीं कहीं पर, तो शायद आपको थोड़ा इसके लिए मेहनत भी करना पड़े। मैंने जो मेहनत की है उसके लिए आप चाहे तो पेड मेंबरशिप हमारी जो अभी स्टार्ट हुई है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब ये जो रिपोर्ट है ये है डॉयचे बैंक की। एक ऐसा सिग्नल बैंक की तरफ से दिया गया है कि चांदी
$100 क्रॉस करने ही वाली है, और $100 का अनुमान जो अलग अलग लोग बता रहे थे वो भी बहुत छोटा लगेगा इसके बाद आपको। ठीक है, टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं 3 मंथ रिस्क रिवर्सल। अब आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ऑप्शन मार्केट का ये वो थर्मामीटर है जो कि ये बता देता है कि बड़े खिलाड़ी बाजार की दिशा में देख क्या रहे हैं, और ये एक तरह से कंपैरिजन है, तुलना ये करता है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बीच का गैप क्या है। डॉयचे बैंक के दिग्गज एनालिस्ट हैं माइकल सुआ, और उनकी तरफ से पाया गया कि ये मैट्रिक अपने 20 साल के हाइक पर है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया के सबसे बड़े जो हेज फंड्स हैं और कमर्शियल बैंक है वो चांदी के गिरने के ऊपर दाव लगाने के बजाय उसके ऊपर जाने के लिए भारी प्रीमियम चुका रहे हैं। ठीक है, ये डेरिवेटिव्स मार्केट के बहुत मजबूत संकेत है मैं कहूंगी। जब बड़े खिलाड़ी अपनी पोजीशन बनाते हैं तो वो सीधे तौर पर बाजार में आने वाले बड़े बदलाव और भारी निवेश का संकेत होता है, और यहां पर भी वही संकेत मिल रहा है। अब वो ड्रामा जिसकी मैं पहले बात कर रही थी, जिसने पिछले हफ्ते रिटेल इन्वेस्टर के होश उड़ा दिए, वो 25 फरवरी को चांदी $91 के आसपास थी। अगले दिन जैसे ही ये बैंक की रिपोर्ट आई डॉयचे बैंक की, जो मैंने आपको बताया, चांदी अचानक से $5 गिर गई, $86 तक उस दिन चांदी चली गई थी। और यहीं पर असली ट्विस्ट आता है। इसके ठीक 24 घंटे के भीतर चांदी अचानक से बढ़ जाती है, $94 को वो पार करती हुई दिखाई देती है, और इसे कहते हैं रेजिलियंस। बड़े खिलाड़ी ये चाहते हैं कि कमजोर दिल वाले लोग जो कि बहुत वीक हैं वो बाहर निकल जाए मार्केट से, ताकि वो नीचे के लेवल पर पूरे माल को इकट्ठा कर सकें, जमा कर सकें। ठीक है, जब मार्केट बहुत तेजी के साथ रिकवर करता है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि बहुत बड़ी छलांग मारने की तैयारी अब हो चुकी है। जो बायर्स है वो पूरी तरह कंट्रोल में हैं। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है कि ये धमाका जो हुआ है वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही हो रहा है, तो मैं बता दूं आप गलत हैं। असली दुनिया में भी खेल कुछ ऐसा ही चल रहा है। चीन जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सिल्वर कंज्यूमर इस वक्त है, और फिजिकल स्क्वीज की चपेट में वो है, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब आप ऐसे समझिए कि शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज के गोदाम में चांदी का स्टॉक ये बताया जा रहा है कि 10 साल के लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। हालात ये है कि मार्केट इस समय बैकवर्डेशन की स्थिति में, मतलब कि लोग फ्यूचर के बजाय आज चांदी पाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार हैं, वो प्रीमियम देने के लिए भी तैयार हैं। लंदन के LBMA गोदाम में चांदी बहुत तेजी के साथ न्यूयॉर्क के कॉमेक्स की तरफ भेजी जा रही है, क्योंकि वहां पर शॉर्टेज बताई जा रही है, और वो शॉर्टेज भी इतनी ज्यादा है कि प्रीमियम आसमान पर छू रहे हैं। जब दुनिया के 2 सबसे बड़े केंद्र मतलब लंदन और शंघाई दोनों एक साथ खाली हो रहे हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। और ये याद रखना ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि सोना तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन चांदी जो होती है वो तो इंडस्ट्रियल यूज में आकर के खत्म हो जाती है। अब वो चाहे सोलर पैनल है, वो ईवीज है, या फिर गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, इन सभी में चांदी की खपत बहुत ज्यादा है, और माइनिंग कंपनियां उस खपत को पूरा कर नहीं पा रही हैं, और ये जो चांदी होती है वो वेस्ट हो जाती है, उसको आप फिर रिकवर कर नहीं पाते हैं। गोल्ड जैसे हमेशा सेफ रहता है, वो चांदी के साथ है नहीं। अब फिर से वही सवाल कि क्या $100 के ऊपर चांदी का जा पाना मुमकिन लग रहा है? तो देखिए, डॉयचे बैंक का $100 का जो टारगेट था, जो पहले उनकी तरफ से दिया गया था, अब ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही कंजर्वेटिव अनुमान है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब ये मैं नहीं कह रही कि उनकी तरफ से जो टारगेट सेट किया गया था वो कंजर्वेटिव है, लेकिन इसके पीछे कारण ये है कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो जिस समय ये अनुमान दिया गया था उस समय 60 के आसपास था। ठीक है, माइकल सुआ खुद भी ये कह रहे हैं, डच बैंक के वो दिग्गज एनालिस्ट हैं, उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि उनके मॉडल में अब अपसाइड रिस्क, यानी कि कीमतें उनके प्रिडिक्शन से बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती हैं, ये वो खुद मान रहे हैं। मतलब पहले का जो उनका प्रिडिक्शन था, उनका ये कहना था कि वो तो मैंने अनुमान कम लगाया था, चांदी का भाव उससे बहुत ज्यादा जा सकता है। तो डॉयचे बैंक की रिपोर्ट, जो मैंने आपको कहा कि बहुत ढूंढ के और रिसर्च करके मैंने निकाली है, वो भी और युद्ध की स्थिति दोनों देखकर सुनकर आपकी जो राय है, अनुमान आप जो लगा पा रहे हैं, वो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए। 28 की सुबह जो रिपोर्ट आप लोगों को मिली होगी, आप देख पा रहे होंगे, वो ओनली फॉर मेंबर्स है, और ऐसे ही आगे भी कुछ रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने हम लेकर के आते रहेंगे। वो रिपोर्ट अगर आपको सुनना हो, जिसमें बहुत क्लियरली मैंने सिल्वर को लेकर के इंडिकेशन दिया है, तो अभी आप हमारा जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, विच इज ओनली फॉर 59 रुपीज, वो आप लेकर के
पेड मेंबर बन के उस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इन फ्यूचर ऐसा कौन सा मेटल है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिपोर्ट बनाऊं, मुझे वो भी बताइएगा। मुझे एक दो लोगों ने कहा है जो ऑलरेडी हमारे मेंबर्स हैं कि वो चाहते हैं कॉपर के ऊपर रिपोर्ट। अगर आप भी चाहते हैं कि कॉपर के ऊपर ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई जाए, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। जितने ज़्यादा कमेंट कॉपर के लिए आएंगे, रिपोर्ट बनाना मेरे लिए उतना आसान हो जाएगा। और जाते जाते फिर से वही बात, माहौल बड़ा ख़राब है, युद्ध जैसी स्थिति है, तो खुद का भी आपको ख्याल रखना है, अपने फाइनेंस का, अपने पोर्टफोलियो का भी आपको बहुत ख्याल रखना है।